बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद से बीजेपी बौखलाई हुई है और जेडीयू से बदला लेने की जुगत में लगी है। बिहार में सत्ता से आउट होने के बाद बीजेपी ने मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड को झटका दिया है, जिसको लेकर अब सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। एनडीए से अलग होने के बाद से नीतीश भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। नीतीश ने मणिपुर में बीजेपी की साजिश पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई संवैधानिक चीज नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नीतीश ने कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इस दौरान नीतीश ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक काम है। जब से नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन से नाता जोड़ा है, तब से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश की ताकत से डरी बीजेपी अब उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहाँ 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर नीतीश ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। अब जेडीयू के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की इस हरकत ने उसकी बदला लेने की नीति को उजागर कर दिया है और ऐसा करके बीजेपी जेडीयू से बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी की इस हरकत का करारा जवाब दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश के बयानों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।